हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि आपने देखा थंबनेल में कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आज हम लोग इसको सीखेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सारे बेसिक सीख चुके हैं, जैसे कि ग्रेटर देन लेस देन, एलसीएम एचसीएफ और भी बेसिक है जो हम सीख चुके हैं। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। कुछ दिन से आपका क्लास रुका हुआ था जो कि अब स्टार्ट होने जा रहा है। रेगुलर आपका सभी बेसिक का वीडियो अपलोड होते रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है देखो, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग में। हम लोग सबसे पहले संख्या रेखा पढ़े हुए इसको जब ग्रेटर देन लेस देन पढ़ रहे थे। ग्रेटर देन लेस देन कौन बड़ा कौन छोटा, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे संख्या रेखा। तो बीच में जीरो होता है, ठीक, जीरो होता है। और संख्या रेखा के जितना आगे बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस में जितना बढ़ते जाएगा वो बड़ा होते जाएगा, और माइनस में भी जितना बढ़ते जाएगा वो छोटा होते जाएगा। -1 -2 -3 -4, यानी कि जितना संख्या माइनस में बढ़ते जाएगा उतना वो छोटा होते जाएगा। यानी कि माइनस वाला संख्या जो होता है 0 से छोटा होता है और प्लस वाला संख्या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, प्लस वाला संख्या 0 से बड़ा, माइनस वाला संख्या 0 से छोटा होता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे, इसी तरीका से हम बनाएंगे किस तरीका से यहाँ पे ये बनेगा। और नॉर्मल बाकी सब बच्चों को आता है जिस तरीका से, अगर हम दे दे सिर्फ प्लस वाला 50 60 70 40 30 इस तरीका से दे दे, तो असेंडिंग डिसेंडिंग बनाने के लिए सबको आता है। असेंडिंग में सब कोई सबसे पहले छोटा लिखेगा 30, और देखिए सबसे पहले देखो क्या करना है, इसमें बड़ा के तरफ मुंह खोलना है। बड़ा के तरफ क्या करना है, मुंह खोल देना है। ठीक है, बड़ा के तरफ मुंह खोलना है, छोटा के तरफ भी तीर के निशान। इस तरीका से बनाते चल जाना। उसके बाद 40 50 60, इसके बाद 70, और डिसेंडिंग में बस उसी को उल्टा कर देना है। 70 60 50 40 अब 30। ठीक है, इस तरीका इसको हम बनाने चलेंगे। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे। नीचे किसके असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे होगा, तो इसका सबसे पहले असेंडिंग क्या होगा, तो इसमें सबसे जो भी क्वेश्चन इसमें सबसे छोटा पहले लिखना है। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम। क्या होता है, आरोही क्रम। असेंडिंग का मतलब आरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब अवरोही क्रम, इसका याद रखना। यानी कि इसमें छोटा से बड़ा, इसमें बड़ा से छोटा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सीखेंगे इसमें से, देखेंगे माइनस वाला संख्या तो निश्चित है कि छोटा होगा। तो माइनस वाला इसमें कै गो है, 1 2 3 गो माइनस में है। ठीक, और माइनस में हमको ये बात याद रखना कि माइनस में जो संख्या बड़ा वो छोटा हो जाता है। तो माइनस में सबसे बड़ा देखते हैं कौन है, 50 है, तो सबसे छोटा हो जाएगा तो -50 आगे। इससे बड़ा कौन होगा, -30 हो जाएगा। ठीक है, इससे बड़ा कौन हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब माइनस वाला खेल खत्म, और माइनस के बाद वो बीच में जीरो आता है, उसके बाद प्लस वाला। तो इसमें पूरा में जीरो है जीरो, तो बीच में इससे सबसे बड़ा जीरो हो जाएगा। और अब इससे बड़ा प्लस वाला होता है, तो प्लस वाला में जो बड़ा वही बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 50 है, 80 है, 60 है, तो 50 हो जाएगा। इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इससे बड़ा 80 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं डिसेंडिंग में क्या होगा। डिसेंडिंग में उल्टा करते जाएंगे। 80 है, इससे छोटा 60 है, इससे छोटा 50 है, इससे छोटा 0 है, -20 है, और -30 है, और -50 है। इस तरीका से बस इसी को उल्टा कर देना है, और तीर के निशान बदल देना है। इसमें इधर में जा रहा था, इधर में करते थे, क्योंकि बड़ा इधर है तो बड़ा देने मुंह खुलेगा, तो इससे मुंह खोले जा रहा है। ठीक है, इस तरीका से बनाएंगे हम लोग। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्योंकि जब जितना क्वेश्चन है फोन पर भी जाके देख लेगा, दोबारा बना के रिवीजन कर सकता है। ऐसे हम अभी क्वेश्चन लिख देंगे बोर्ड पर। अभी क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इसमें पॉइंट वाला है। ठीक है, पॉइंट वाला सब है। तो एक चीज ध्यान से देखो, पॉइंट के पहले इसमें सब अंक बराबर है, तो पहले इसको बना लेते हैं। इसको बना लेते उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो यहाँ पे देखो 2.5 पॉइंट वाला में ये होता है कि पॉइंट के जैसे 1 2 4 5 पॉइंट के बाद का अंक का वैल्यू ज़्यादा नहीं होता, और पॉइंट के बाद जो पॉइंट के पहले सेम हो तो पॉइंट के बाद का अंक का वैल्यू होता है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2.245, इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे
2.245 या फिर 2.245, इसको 245 कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले देखेंगे पॉइंट के पहले है कौन बड़ा कौन छोटा, पॉइंट के बाद नहीं देखेंगे। पॉइंट के पहले ये 2 है, 3 है, 1 है, 0 है, 1 है, तो पॉइंट के पहले तो सबसे छोटा 0 होगा, तो इसको लिखेंगे असेंडिंग में 0.2। इससे बड़ा कौन है, तो 2 को 1.5 1.5 हो गया, ठीक है। वो चेंज कर देते हैं, ठीक है, 1.6 कर देते हैं। तो 1.6 तो 1.5 है, उसके बाद 1.6 है, इसको क्या देखेंगे, देखो पॉइंट के पहले बराबर है, पॉइंट के पहले 1 और 1, अब पॉइंट के बाद इस 5 है 6, तो यही छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, अब 5 वाला आ गया, 6 वाला है पीछे। उसके बाद देखेंगे ये 3 गो हो गया, उसके बाद ये दोनों में कौन है, तो पॉइंट के पहले 2 और 3, तो 2 छोटा 3 बड़ा, तो इसके बाद यानी कि इसके बाद हो जाएगा 2.5, और इससे बड़ा है क्या 3.3, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको उल्टा कर देंगे, डिसेंडिंग में क्या करेंगे 3.3, 2.5, 1.6, 1.5 और 0.2 उल्टा कर दिया, बन गया, ठीक है। अब इसको चलेंगे 2 नंबर को बनाने चलेंगे। 2 नंबर कैसे बनेगा, अब सेम इसी तरीका से अब 2 नंबर को बनाएंगे, ठीक है। 2 नंबर में देखो पॉइंट के पहले 1 1 1 100 में 1 है, ठीक। अब पॉइंट के बाद का एक इसका उपाय है, 2 उपाय इसका बनाने का। पहला है क्वेश्चन लिखेंगे 1.5, 1.45, 1.345, 1.6, 1.1345। सबसे पहला इसका तरीका क्या है, देखो इसको सबसे पहला तरीका असेंडिंग का क्या है, असेंडिंग में ये लिख देंगे, सबसे तो पॉइंट के पहले तो सब बराबर है हुआ। अब पॉइंट के बाद सबसे पहला अंक देखेंगे, 5 है, 4 है, 3 है, 6 है, 1 है, 5 4 3 6 1, तो सबसे छोटा कौन होगा, 1 होगा। 1.1345, देखो सबसे बड़ा लग रहा था देखने में, सबसे छोटा वही हो गया। इससे बड़ा कौन हो जाएगा, इससे बड़ा 5 4 3 6, ये तीनों में से सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा चुना, तो ये वाला हो जाएगा 1.345। अब इससे बड़ा जाएगा, यानी कि संख्या में से 3 को बच गया, ये तीनों में से सबसे छोटा और इससे बड़ा, तो कौन हो जाएगा 1.45, इससे बड़ा 1.5, इससे बड़ा 1.6। आया समझ में। इसको डिसेंडिंग में उल्टा कर देंगे, 1.6, 1.5, और इसको क्या करते जाएंगे, उल्टा करते जाएंगे, 1.45, 1.345, 1.1345, इसे करते जाएंगे इस तरीका देखा हुआ। तो सबसे पहले इस तरीका से हम इसको बना दिए, बस इसको जो लिखे इसको उल्टा कर देना है, ठीक। डिसेंडिंग में आप क्या करेंगे, इसको एक और तरीका, अगर कभी कभी कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं पता चलता है कौन बड़ा कौन छोटा, तो इसमें देखना कि पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा संख्या कितना है, तो यहाँ पे है पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा संख्या, क्या वो संख्या यहाँ पे 4 गो है पॉइंट के बाद, है ना। तब सब में 4 को कर दो, 1.5 1 2 3 4 को 0 लगा सकते हैं। देखो हम ये पहले सिखाए हुए थे, कोई भी संख्या तो इसको आगे बहुत सारा 0 छिपा होता है, पीछे जो होता है जैसे बढ़ाएंगे इसका मान बढ़ते जाएगा, लेकिन पीछे पॉइंट भी छिपा होता है ना। अब इसको आगे बहुत सारा 0 लगाते जाओ पीछे, तो उसका मान 2 ही रहेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। हम 0 लगा सकते हैं ना, इसको बना दिए। इसको भी हम क्या करेंगे 1.45 और 2 0 लगा दिए, इसको 1.345 1 0 लगा दिए, 1.6 और 1 2 3 वो 0 लगा दिया, इसका 1.1345। अब देखो अब इसको आराम से पहचान कर लेगा कौन बड़ा कौन छोटा है, ठीक है। कौन बड़ा कौन छोटा है, सबसे पहले असेंडिंग में देखते हैं। तो 5000 है 4500, इसको अगर मान लो कि 5000 तक बोलेंगे नहीं, चाहे 5000 बोलेंगे। अगर 5000 इसको देखने में लग रहा है कि 5000 4500 3000 के आसपास है, 6000 है 1300, सबसे छोटा यही ना होगा, तो इसका वाला ये लिखेंगे 1.1345। इससे बड़ा क्या लिखेंगे, अब देखो इसमें से अब इसके बड़ा कौन है, इससे बड़ा देखो यहाँ पे ये वाला है ना, तो 1 इसका कौन लिखेंगे, इसका ये लिखेंगे 1.345। अब इससे बड़ा कौन है, तो ये है 1.45, और इससे बड़ा कौन है, ये वाला 1.5, इसका ये लिखेंगे, और उसके बाद ये है 1.6 लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा पॉइंट वाला आ गया। अब आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं वो आगे क्या है, 3 गो हो गया क्वेश्चन। आगे क्या है ये वाला देखते हैं, इसमें माइनस प्लस दोनों फेंका हुआ है। तो माइनस में बोलता है 2 गो माइनस में, वो यहाँ है वो यहाँ। माइनस में जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाता है। तो ये दोनों में देखो 1 पॉइंट मान लेते, इसको अगर तुलना करेंगे 1.45 और 2.5, दोनों में से कौन बड़ा, ये बड़ा है ना बुआ। और जैसे दोनों में माइनस लगाएंगे तो बड़ा वाला अब क्या हो जाता है, छोटा। यानी कि 2.5 छोटा हो गया, ये बड़ा। तो असेंडिंग में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे किसको, लिखेंगे इसको -2.5, इससे बड़ा -1.45, और इसके बाद जो हो जाएगा 0, और इससे बड़ा क्या हो जाएगा, देखो 0 हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद प्लस वाला लिखेंगे, इसको या फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। प्लस वाला लिखेंगे तो प्लस वाला में क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों में से अभी बताया कि जो प्लस रहेगा तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो 1.45 और 2.5, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि किस तरीका से बनाएगा वहाँ पूछना, ठीक है। डिसेंडिंग में देखो 2.5 इससे छोटा करना है ना, छोटा होते जाना है। 1.45 उल्टा कर देना है, इससे छोटा 0। समझ में आया नहीं वाला पूछना, इसमें आया समझ में, कोई दिक्कत। माइनस वाला क्या लिखते हैं, माइनस वाला सबसे आगे लिखते हैं, ठीक है। बीच में देखो 0 से छोटा माइनस वाला आगे लिख दिया, प्लस वाला फिर क्या हो जाएगा, आगे जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वाला में सबसे देखो ये दोनों में, अगर यहाँ पे अगर हम दोनों प्लस देते हैं, अगर यही चीज 1.45 और 2.5 रहता है, ये बड़ा हो जाएगा, माइनस लगा तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वाला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो बाटा वाला क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे बाटा टूटता है कि नहीं टूटता है। तो बाटा तोड़ने का कोशिश करेंगे। बाटा वाला को बनाएंगे, इसको भाग देंगे, 5 को 2 से भाग देंगे, यानी कि 2 को 5 को 2 से भाग देंगे। तो कई बार में 2 बार में 4, 1 पॉइंट लगा के यहाँ 0, और 5 बार में 10 का, यानी 2.5 आ गया इसका। 2.5 इसका कट जाएगा तो इसका तो 2 आ जाएगा, 2, इसका 3 आ जाएगा कट के, इसका 4 आएगा, और इसका करेंगे 5 से 4 को करेंगे, नहीं कटेगा तो पॉइंट लगा के 0, 8 बार में 40 कट गया, यानी 0.8। अब इसको असेंडिंग बनाएंगे। असेंडिंग में सबसे छोटा, या तो हम इससे जिसका जो संख्या है ना इसको भी लिख सकते हैं। मान लो कि इसको 0.8 है तो 4/5 सबसे छोटा, इससे बड़ा कौन है, 2 है। तो 2 किसका आया, 4/2, या फिर 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं असेंडिंग में, या फिर इसका जो संख्या है ना वो भी लिख सकते हैं। किससे कट के, इसी से कट के आया है। इससे बड़ा 3 है तो 3 का 9/3 लिख सकते हैं, ये वाला। क्योंकि जैसा क्वेश्चन दिया रहता है वैसा आंसर भी खोजता है। मान लो पॉइंट में क्वेश्चन है, पॉइंट में आंसर खोजेगा, बटा में क्वेश्चन है तो बटा में आंसर भी खोजेगा, ठीक है। इस तरीका से अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो नॉर्मल आंसर खोजेगा। अब इसको हम क्या, इससे बड़ा 4 है तो 4 को हम 12/3 लिख सकते हैं। इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा जब वो यहाँ पे छूट गया, ठीक है। 2 के बाद 2.5 है, यानी कि 5/2। यहाँ पे 4/2 के बाद 5/2 भी हो जाएगा, ठीक है, 5/2। अब में सबसे बड़ा इसको डिसेंडिंग बनाएंगे, 12/3, इससे छोटा 9/3, इससे छोटा 5/2, इससे छोटा 4/2, इससे छोटा 4/5। समझ में आ गया। बाटा वाला कैसे बनाना है, भाग देने आता है पॉइंट वाला ना। इसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग के बाद हम पॉइंट वाला भाग भी सिखाएंगे, ठीक। एलसीएम में सब सिखा चुके हैं, पॉइंट वाला भाग सिखाएंगे। नॉर्मल जो बाटा, उसके बाद पॉइंट वाला, उसके बाटा वाला चलेगा, उसके बाद रेशियो वाला मैथ जितना बेसिक है सभी हफ्ता में हम लोग सीख लेंगे। उसके बाद देखो ये वाला जो है इसका कैसे करेंगे, तो इसका सबसे पहले इंटीजर तोड़ेंगे। 2 दूना 4 1 5/2, 3 दूना 6 1 7/2। इसको हम क्या करेंगे, 1.5 रहने देंगे, 20 रहने देंगे। इसको अगर भाग देंगे तो इसको 5 से 2 को भाग देंगे, नहीं कटेगा, पॉइंट लगे 0, 4 बार में 20 कट गया, यानी कि 0.4 आएगा। इसका भी भाग देंगे तो 2.5, इसका देंगे तो 3.5, 1.5, 20 और 0.4 आएगा, ठीक। तो असेंडिंग हम बनाते हैं। असेंडिंग में सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा कौन है, 0.4, इससे बड़ा 1.5, इससे बड़ा 2.5, इससे बड़ा 3.5, इससे बड़ा 20, ठीक है। अब डिसेंडिंग में सबसे बड़ा 20, इससे छोटा 3.5, इससे छोटा 2.5, इससे छोटा 1.5,
इससे छोटा 0.4, तो बन गया हुआ। ठीक है, तो इस तरीका से हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग में हम लोग सीख गए। इसके बाद जोड़ घटाव सीखेंगे, उसके बाद पॉइंट वाला जो जोड़ घटाव होता है उसको हम लोग सीखेंगे, और धीरे धीरे बेसिक इस सप्ताह में हम लोग बेसिक खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नया सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीका से अगर दोबारा रिवीजन करना है तो यूट्यूब पर ऑनलाइन अवेलेबल हो गया, सब रिकॉर्ड हो गया, इसको हम डालेंगे और वहाँ से जाके सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ इसमें पूछना है? नहीं सर।